हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। जो भी मैंने कंटेंट लेकर आया हूँ वो सारा कंटेंट आपका डिप्लोमा सिलेबस के अनुसार होगा, JUT का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल के लिए। तो चलिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का फर्स्ट लेक्चर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सबसे पहले हम जानेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है और एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेशन जो होता है उसमें हम किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि कितना नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट लगेंगे, कितना सैंड लगेगा, कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा, ये सारा चीज़ एस्टिमेशन में होता है। एस्टिमेट क्या होता है कि एक लागत जो होती है हमारे किसी भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण करने से पहले, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और उसे करने से पहले ही अगर हम उसका लागत निकालते हैं तो उसे एस्टिमेट कहते हैं। तो कोई भी कार्य की अनुमति जो होती है, अनुमानित लागत, पहले ही हम अनुमान लगाते हैं लागत का कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले, कोई भी कंस्ट्रक्शन को तैयार करने से पहले जब हम उसका अनुमानित लागत को निकालते हैं तो वो हमारा एस्टिमेट कहलाता है, लागत को निकालना। तो इसे निकाला जाता है दो मेथड से। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में देखते हैं, दो तरह के टाइप्स होते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट। और इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का टाइप्स होता है हमारा प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट पहला, दूसरा क्यूबिकल रेट एस्टिमेट एंड थर्ड यूनिट और रनिंग रेट एस्टिमेट, परसेंटेज रेट एस्टिमेट और अप्रोक्स क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। ये पांचों को हम बाद में जानेंगे। एस्टिमेट का दो टाइप पहले हम जानते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट डिटेल्ड एस्टिमेट के भी चार टाइप होते हैं। वो होते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो ये चार टाइप के डिटेल्ड एस्टिमेट होते हैं। दो टाइप का एस्टिमेट होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में 5 टाइप होते हैं, ये हो गए आपका पांचों। और जो डिटेल्ड एस्टिमेट है उसमें 4 टाइप्स होते हैं। इन सब को हम पढ़ेंगे अपने आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट क्या है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ये जानते हैं, ये क्या है? यूज्ड टू स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये जो मैंने लिखा है ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों हम लोग करते हैं उसके बारे में है। क्वेश्चन उठ सकता है कि एस्टिमेट हम लोग क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। तो यही चीज़ बताया गया है इसमें कि किसी भी कार्य या परियोजना, कोई भी वर्क या प्रोजेक्ट के अलग अलग पहलू, यानी कि एस्पेक्ट्स, जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू, फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करने के लिए जो भी प्रारंभिक अध्ययन होंगे। प्रारंभिक अध्ययन मतलब जो शुरू में हम कोई भी कार्य अगर प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ अध्ययन करने पड़ते हैं, जैसे कि वो जहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका लैंड का कितना कॉस्ट होगा, फिर जो हम वहाँ का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे उसका कितना कॉस्ट होगा। तो उसका एक रफ एस्टिमेट हम लोग तैयार करते हैं। वो उसी रफ एस्टिमेट को ही अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहते हैं। जो रफ एस्टिमेट हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हमें मिल जाए, जो प्रशासन होती है उसकी स्वीकृति हमें मिल जाए कि हाँ इस कार्य को करनी चाहिए। तो वो जो वित्तीय स्थिति होती है वो तय करती है। अगर इसे शुद्ध हिंदी में जाना जाए तो ये होता है कि किसी भी कार्य या परियोजना के अलग अलग पहलुओं पर प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए प्रारंभिक अनुमान आवश्यक है। कोई भी प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए हमें स्टार्टिंग में अनुमान लगाना आवश्यक होता है, जिससे सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए वित्तीय स्थिति यानी कि कंडीशन जो होती है, पॉलिसी कंडीशन, उसे पॉलिसी तैयार किया जा सके। जो अधिकारी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, वो
हमें स्वीकृति देंगे कि आप वहाँ पे कार्य कर सकते हैं, और वो उसका जो खजाना होगा, मतलब कि जो पैसे हमें देने होंगे वो किस आधार पर वो देंगे, तो उसके लिए हमें एक मोटा-मोटी किसी भी कंस्ट्रक्शन का रफ एस्टीमेट निकालना होता है, जिससे कि पता चल सके कि आखिर कोई भी कंस्ट्रक्शन हम तैयार कर रहे हैं तो उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो दिस एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क। तो ये इस प्रकार की जो एस्टीमेट होती है वो प्रिपेयर्ड की जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर कोई बंदा जो है पहले से कार्य कर रहा है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो वो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और टेक्निकल नॉलेज भी होती है, तो जिससे वो पता लगा सकता है और प्रिपेयर्ड करता है एस्टीमेट इस किसी भी कंस्ट्रक्शन का। और कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, अगर कोई भी सिमिलर वर्क उस तरह का चल रहा हो तो उसका कॉस्ट उसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को तैयार करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि हमें स्वीकृति मिल जाए कार्य को करने के लिए। और अगर हम बात करें डिटेल्ड एस्टीमेट की, तो ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्यूरेट एस्टीमेट, यह एक एक्यूरेट एस्टीमेट होता है। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट तो पहले से लिखा हुआ कि वो अप्रोक्सीमेट होता है, रफ होता है, मोटा मोटी उसे निकाल लिया जाता है ताकि कार्य को आगे की ओर बढ़ाया जा सके, स्वीकृति मिल जाए, तो इसके लिए तैयार किया जाता है। डिटेल्ड एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट में क्या है कि ये एक्यूरेट एस्टीमेट होता है। इसमें इन दिस एस्टीमेट डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ईच आइटम आर टेकन आउट एक्यूरेटली। इसमें क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसका, रूम का या फिर कोई भी टोटल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका जो डायमेंशन होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट ऑफ ईच आइटम आर टेकन आउट एक्यूरेटली, मतलब पूरी तरह से एक्यूरेट हम लोग लेते हैं उसका डायमेंशन। अगर एक्यूरेट डायमेंशन लेंगे तो जो हमारा एस्टीमेट निकल कर आएगा वो लगभग सेम होगा, जितना हमें कंस्ट्रक्शन में लग सकते हैं उसके लगभग लगभग सेम कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट निकाला जाता है, कॉस्टिंग जो निकाली जाती है वो रेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ तो हम पता कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन तो किया जा रहा है, अब उस कंस्ट्रक्शन में जितने भी हमें मटेरियल लगेंगे, चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो, स्टील हो या फिर कोई भी चीज़, तो उसका एक एस्टीमेट निकाला जाता है। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो जोड़े जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ मटेरियल ही नहीं जोड़े जाते, कई सारी चीज़ होती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट, उसमें किस प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, फिर सैनिटरी फिटिंग कॉस्ट, सैनिटरी फिटिंग जो हम उस बिल्डिंग में पाइप का फिटिंग करेंगे नल के लिए, या फिर किचन में जो नल पहुंचेगा उसके लिए, बाथरूम के लिए, तो इस प्रकार का जो सैनिटरी फिटिंग हो गया वो हो गया। फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा सर्विसेज में क्या आता है हमारा, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, तो वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ का कुछ कंस्ट्रक्शन करते समय उस जगह पर जो हम एक्स्ट्रा रूम बनवाते हैं सामान मटेरियल को रखने के लिए, उसका कुछ कॉस्ट। उसके बाद और भी कॉस्ट होते हैं, जैसे सुपरविज़न कॉस्ट। सुपरविज़न कॉस्ट में क्या आता है, हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हम तैयार कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन के देखभाल के लिए जो व्यक्ति को हम रखते हैं, गार्ड हो गया या फिर और भी बहुत सारे गार्ड हो गए, उन सब का कॉस्ट भी सुपरविज़न कॉस्ट में आ जाएगा। तो वो सारा कॉस्ट को हम लेकर चलते हैं। फिर कंटीजेंसीज का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का कॉस्ट है जो कि ऐड हमें करना पड़ेगा, तब जाकर टोटल कॉस्ट यानी कि डिटेल्ड में हमारा निकलेगा। तो वो क्या होता है, जब कोई भी सामान मटेरियल, हम मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल, सीमेंट का बोरा हो गया, पैकेट हो गया, वो अगर बहुत दिनों से रखा हुआ है तो उसमें हवा लग जाने के कारण से, मॉइस्चर के कारण से मान लीजिए वो खराब हो गया। अब जब खराब हो गया तो उसका तो कॉस्ट ऐड पहले से करना होगा, कुछ ना कुछ तो मटेरियल हमारा खराब हो ही सकता है या फिर कोई भी चीज़ तो बिगड़ सकता है कंस्ट्रक्शन करते समय, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है उसे भी ऐड करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर चला जाता है। डिटेल
तो ये सारा प्रकार का कॉस्ट ऐड किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है उसका फर्स्ट टाइप जो हमारा है उसे जानेंगे पूरे डिटेल में, जो है प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट को हम पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से, क्या उसका मेथड होता है एस्टिमेशन करने का, कोस्टिंग करने का, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वो है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। इसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।